सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में। और अब बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है कल होने वाले स्मैकडाउन के शो से, जिसे बढ़िया बनाने के लिए WWE ने कई सारी चीजें अनाउंस कर दी हैं, जैसे कि जेड कारगिल और लिव मॉर्गन का फर्स्ट टाइम एवर सिंगल्स मैच होगा। जेकब फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच एक बार फिर से हम लोगों को मैच देखने को मिलेगा, जिसमें हो सकता है कि सोलो सिकोवा की इंटरफेरेंस की वजह से जेकब फाटू ये मैच हार जाए, जो लीड करेगा सोलो सिकोवा और जेकब फाटू की रेसलमेनिया स्टोरी लाइन की तरफ। इसके अलावा जेलिना वेगा और पाइपर नेवन के बीच भी मैच होगा और टिफनी स्ट्रैटन, शार्लेट फ्लेयर, एलए नाइट और न्यू टैग टीम चैंपियंस स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी शो पर होंगे। और हो सकता है कि एनएक्सटी सुपरस्टार अरियाना ग्रेस, जो WWE लेजेंड सेंटिनो मरेला की बेटी हैं, उनका स्मैकडाउन डेब्यू भी हम लोगों को देखने को मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मैकडाउन इटली में है, जहां से अरियाना ग्रेस बिलोंग करती हैं, तो हो सकता है कि एक्सियम की तरह WWE अरियाना ग्रेस का भी डेब्यू करा दे। और शो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो शो पर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रिटर्न करने वाले हैं और शो पर उनका प्रोमो भी होगा, जिसे इंटरप्ट करने के लिए सीएम पंक और सेथ रॉलिंस भी शो पर होंगे। और ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि अगर ये तीनों बंदे एक साथ रिंग में हो तो प्रोमो तो बढ़िया होगा ही, लेकिन इन तीनों के बीच हाथापाई होने के भी पूरे चांसेस हैं, जिसकी वजह से इस बार स्मैकडाउन का शो बिल्कुल भी मिस करने लायक नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है जॉन सीना के रिटायरमेंट से, जिसके बारे में जॉन सीना के फादर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सच में जॉन सीना इस रिटायरमेंट टूर के बाद रिंग में कम्पीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि WWE में रिटायरमेंट जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। तो इस पर उनके फादर का रिप्लाई आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें वो बोलना चाह रहे हैं कि उन्हें पता है कि लोगों को ये बिलीव करने में दिक्कत हो रही है, बट मैं अपने बेटे को जानता हूँ और उसने अगर एक बार बोल दिया है कि ये लास्ट टाइम है तो ये डेफिनेटली लास्ट टाइम है। और इसके बाद जॉन सीना रिंग में कम्पीट करते हुए नहीं दिखाई देंगे, जो हम WWE फैंस के लिए काफी सैड न्यूज है, क्योंकि जॉन सीना अभी जिस फिजिकल कंडीशन में है वो आगे 5 साल तो आराम से रेसल कर सकते हैं। बट अब अगर उनके फादर ने कंफर्म कर दिया है तो हमें दिल पर पत्थर रखकर ये मान लेना चाहिए कि इस साल के बाद जॉन सीना हम लोगों को कभी भी WWE में रेसल करते नहीं दिखाई देंगे। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है स्टिंग से, जो इस बार की रेसलमेनिया सीजन में हम लोगों को WWE में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि WWE ने लेक्स लूगर को हॉल ऑफ फेमर्स की लिस्ट में इस साल इंक्लूड किया है और लेक्स लूगर को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने के लिए स्टिंग ही उनकी फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि ECW में इन दोनों के बीच काफी हिस्ट्री रही है और दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं, जिसकी वजह से लेक्स लूगर चाहते हैं कि स्टिंग ही उन्हें हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करे। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE भी पूरी कोशिश कर रही है स्टिंग को हॉल ऑफ फेम सेरेमनी में लाने के लिए, बट ये इतना इजी टास्क नहीं है, क्योंकि स्टिंग AEW के साथ लेजेंड वाले कॉन्ट्रैक्ट में है, जिसकी वजह से WWE ऑफिशियल्स को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और अगर AEW के साथ WWE ऑफिशियल्स की बातचीत अच्छी नहीं रही तो हो सकता है कि स्टिंग वाला प्लान WWE को कैंसिल करना पड़े। बट जितना मुझे पता है ट्रिपल एच कुछ ना कुछ जुगाड़ करके स्टिंग को हॉल ऑफ फेम सेरेमनी में जरूर लाएंगे, और उसके बाद टोनी खान का क्या रिएक्शन होगा ये देखना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगली अपडेट जुड़ी है द आइकॉन गोल्डबर्ग से, जो रिसेंटली एक पॉडकास्ट शो में आए थे, जहां पर उन्होंने अपने रिटायरमेंट मैच से रिलेटेड कई सारी अपडेट शेयर की, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि वो अभी मेडिकली क्लियर नहीं है और उनके शोल्डर में प्रॉब्लम है, जिसके लिए उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी ली है और उन्हें पूरी तरह से फिट होने में कितना टाइम लगेगा उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, जिससे ये तो क्लियर हो गया है कि इस बार की रेसलमेनिया में गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच नहीं होने वाला है। और इसके बाद गोल्डबर्ग से जब फाइनल अपोनेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले जॉन सीना का नाम लिया और वो चाहते हैं कि जॉन सीना के साथ एक मैच वो जरूर रेसल करें, बट इसके अलावा वो रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी मैच करना चाहते हैं। इवन गुंथर के साथ बैड ब्लड में जो कुछ हुआ था उसके बाद गोल्डबर्ग गुंथर को भी सबक सिखाना चाहते हैं, बट उसके पहले गोल्डबर्ग चाहते हैं कि वो पूरी तरह से मेडिकली क्लियर हो जाएं, ताकि वो अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। तो इस साल जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के अलावा ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रिपल एच गोल्डबर्ग को रिटायर करने का मौका किसे देते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसे गोल्डबर्ग का फाइनल अपोनेंट देखना चाहते हो। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है सराया AKA पेज से, जिन्होंने अपने करियर से रिलेटेड एक मेजर अपडेट शेयर की है। तो हुआ कुछ ऐसा है कि पेज अक्टूबर से AEW में दिखाई नहीं दी है और उनकी लूजिंग स्ट्रीक भी चल रही थी AEW में, जिसको लेकर उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया। तो पेज ने आंसर किया कि वो नए टैलेंट्स को ओवर करने के लिए खुद हारने के लिए रेडी हैं और उन्हें लूजिंग स्ट्रीक से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा रेसलिंग नहीं करने वाली हैं। और पेज के इस आंसर के बाद से ये स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई है कि शायद AEW के साथ पेज का ये कॉन्ट्रैक्ट पेज के रेसलिंग करियर का लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जो इस साल सितंबर में एंड हो जाएगा और इसके बाद शायद पेज का रेसल करने का कोई भी प्लान नहीं है। और अभी 25 मार्च को पेज की बुक भी आने वाली है, तो हो सकता है उसमें पेज के करियर से रिलेटेड और भी अपडेट्स हम लोगों को पता लगे, बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेक इंजरी की वजह से पेज अब आगे रेसलिंग ना करे। तो जो लोग पेज को एक बार फिर से WWE में रेसल करते हुए देखना चाहते थे उन्हें अब डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपनी फाइनल अपडेट की, जो जुड़ी है फाइनल बॉस द रॉक की रेसलमेनिया 41 की अपीयरेंस से।
तो गाइस डेव मेल्ट्जर ने रॉक के रेसलमेनिया प्लान्स को लेकर एक अपडेट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जॉन सीना और कोडी रोड्स का अपने प्रोमो में रॉक को मेंशन ना करना एक सैड न्यूज हो सकती है हम WWE फैंस के लिए, क्योंकि अब इस बात के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि रॉक की इन्वॉल्वमेंट इस स्टोरी लाइन में और रेसलमेनिया में हम लोगों को ना देखने को मिले, और यही रीजन हो सकता है जिसकी वजह से WWE अचानक रॉक को इग्नोर कर रही है। तो भाई डेव मेल्ट्जर की ऐसी बातें सुनकर लग रहा है कि रॉक जॉन सीना और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी ये बोलना काफी जल्दी होगा, क्योंकि सीना और कोडी अगले शो में फिर आमने सामने होंगे, और अगर वहां पर भी रॉक को मेंशन नहीं किया जाता है तो फिर शायद प्रॉब्लम हो सकती है। बट मेरे हिसाब से तो फाइनल बॉस रॉक की इन्वॉल्वमेंट इस स्टोरी लाइन में डेफिनेटली होगी, क्योंकि रॉक की वजह से ही ये स्टोरी लाइन स्टार्ट हुई है, और होप है कि बहुत जल्द रॉक और सीना को ट्रिपल एच फिर से साथ में लाएंगे ताकि कोडी रोड्स के लिए मुश्किलें और बढ़ाई जा सके। बाकी रॉक की इन्वॉल्वमेंट पर आपका क्या मानना है, यह आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आपको रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।